नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सोनभद्र जिले के दौरे पर शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। सर्किट हाउस में पहुंचे डिप्टी सीएम मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2024 में भाजपा की लहर चल रही है और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और पूरे देश और विदेश में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद साबित हुआ है कि पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता है। मुझे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेना था, लेकिन देर होने के चलते ऐसा नहीं हो सका। मैं अलग से कार्यक्रम बनाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लूंगा। संसद में कूदे युवक पर राहुल गांधी ने कहा कि इसके पीछे बेरोजगारी है। केवल सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और उनका गैंग पहले यह बताए कि झारखंड में सांसद के यहाँ 354 करोड़ से ज्यादा जो कैश बरामद हुआ, वहां कांग्रेस का एटीएम किस तरह काम करता है। संसद के अंदर जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, लेकिन 2024 की लोकसभा से पहले ये लोग हताश, निराश, उदास है। घमंडिया गठबंधन के नेता है, इस तरह का कुचक्र करेंगे। देश की जनता है, सब समझ रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खास रिपोर्ट सोनभद्र से ब्यूरो चीफ कन्हैया याल। देखिए, आज जनपद सोनभद्र के दौरे पर आने का मुझे अवसर मिला है। थोड़ा विलंब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार और जिला का पूरा तंत्र इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसको सफल बनाने के लिए लगा है। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से आज मेरी घोरावल में संकल्प यात्रा के अवसर पर कार्यक्रम था, उसमें मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन जल्दी ही संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में अलग से कार्यक्रम बना करके आऊँगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सहित देश में लहर है। अभी 3 राज्य जो सोनभद्र जनपद की सीमा से लगे हुए, चाहे वह छत्तीसगढ़ चाहे मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में हमारी सरकार बन चुकी है। और तीसरा राज्य राजस्थान है, वहां पर भी सरकार बनी है। तीनों राज्यों में हमारे मुख्यमंत्रीगण शपथ ग्रहण कर चुके हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का एक विश्वास जागृत हुआ है कि पार्टी में समर्पण भाव से जो काम करता है उसमें कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े सम्मान को प्राप्त कर सकता है। और सबका साथ सबका विकास, यह जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नारा दिया था, उस दिशा में हम आगे बढ़े और समाज को आह्वान किया कि हमारे समाज की 4 जातियां, पहली जाति गरीब की है, दूसरी जाति युवाओं की है, तीसरी जाति महिलाओं की है, चौथी जाति किसानों की। और चाहे इन चारों वर्गों में कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा वह सब उनके लिए वीआईपी और उनके सबके सम्मान के लिए, चाहे टनल में फंसे हुए हमारे श्रमिक हों और चाहे यूक्रेन में, चाहे इजराइल में, चाहे दुनिया के किसी देश में फंसे हुए भारतीय नागरिक हों, उनको सकुशल सुरक्षित लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार करती है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खड़ा होगा और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सक्षम है। राहुल जी ने कहा है कि संसद जो कांड हुआ है उसके पीछे बेरोजगारी है और महंगाई। क्या देखिए, श्री राहुल गांधी जी और उनका पूरा गैंग, पहले वो ये बतावे कि झारखंड में जो उनके सांसद के घर में 354 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ है, वह कांग्रेस का एटीएम कैसा चलता है। संसद के अंदर जो यह घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये हताश, निराश, उदास जो घमंडिया गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए सब दल और उनके नेता हैं, वह इस प्रकार के कुचक्र करेंगे। लेकिन देश की जनता खूब समझती है